हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, एवरीवन फाइन, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का थर्ड वाला चैप्टर है, क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या है, सब्जेक्ट किसके ऊपर रिलेटेड है। तो इसमें जैसे नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो नाम के ऊपर देख के तुम लोग बता सकते हो कि इलेक्ट्रो मतलब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। और केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में तो जनरली केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस। तो ओवरऑल, ठीक है ना, इस चैप्टर में ओवरऑल दो तरीके का चीजें हम लोग ने पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप ऑफ थिंग्स आउट हियर। क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे केमिकल इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कैसे केमिकल रिएक्शंस किया जाता है। सो वी आर गोइंग टू यूज इलेक्ट्रिसिटी, ताकि कोई केमिकल रिएक्शंस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शंस करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, अगेन आई एम सेइंग यू, अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कोई केमिकल रिएक्शंस अगर तुम लोग करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। और अगर तुम लोग केमिकल रिएक्शंस यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, ये केमिकल रिएक्शंस यूज करके इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या जनरेट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो टुडे इन आवर क्लास, दिस क्लास, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और दो नाम भी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, वी से इट टू बी गैल्वेनिक सेल। इसको हम लोग वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, वी से इट टू बी वोल्टेक सेल। सो तीनों एक ही चीज का नाम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, गैल्वेनिक सेल बोलो, वोल्टेक सेल बोलो, एक ही बात है। होता क्या है इसमें, जैसे कि मैंने बोला है, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। सो केमिकल एनर्जी कहां से मिलता है, केमिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। केमिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। सो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू से इट टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये स्पॉन्टेनियस मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, गिब्स एनर्जी अगर याद है, डेल जी का वैल्यू लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। होता क्या है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए, कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद हो जाए। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, ये पेन को अगर मैं ड्रॉप करूं, ठीक है ना, सो ड्रॉप करने से क्या होगा, किस तरफ जाएगा, अभी नीचे की तरफ ही आएगा। सो ये देखो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है ना। सो इसको तो कॉमन सेंस है, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है ना। सो ये नीचे की तरफ खुद ब खुद आ गया, खुद ब खुद अगर आ गया, अपने आप हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अभी इसको ऐसे रखेंगे, ये तो अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, अभी तो मैं मैजिशियन नहीं हूं कि मैजिक कर दिया ये अपने आप चला जाएगा। तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए हम लोग को एनर्जी यूज करना पड़ेगा, मतलब वो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, जिसको बाहर का कोई हेल्प नहीं चाहिए, या थोड़ा सा पुश देने से हो जाता है। थोड़ा सा जैसे कैंडल ले लो, कैंडल को पहले इग्नाइट करो, फिर अपने आप जलता रहेगा जब तक उसके ऊपर फ्यूल है, जितना फ्यूल है उतना जलता रहेगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, रिएक्शन खत्म अपने आप होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और जो रिएक्शन खुद ब खुद ना हो, ठीक है, जैसे तुमको पानी ऊपर की तरफ लेके जाना है, टैंकी में पानी भरना है, ठीक है ना, टैंकी में पानी भरना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको मशीन चला के रखना पड़ेगा। मशीन जितना देर चलाओगे उतना देर पानी खींचेगा ऊपर की तरफ, तो वो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब उसको हेल्प की जरूरत होता है, बाहरी हेल्प की जरूरत होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का अगर फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अगर है, तो उसका बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। फॉरवर्ड अगर स्पॉन्टेनियस हुआ तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाला है। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट।
अभी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जो खुद ब खुद हो रहा है, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब खुद ब खुद हो रहा है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोलेंगे। इज इट फाइन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट आउट देयर, ठीक है ना। तो इधर तक शायद समझ में आ चुका है। सो आई रब दिस ऑफ, ठीक है। सो आई एम जस्ट रबिंग दिस ऑफ। सो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। उससे पहले, एग्जाम्पल लेने से पहले समझ लेते हैं ये थ्योरी आया कहां से, कैसे ये लोगों ने सोचा कि केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है ना। तो पहला रिएक्शन जो मेरे को मैंने लाइफ में शायद याद रखा था, तो ये वाला रिएक्शन था। आई होप यू नो दैट, ठीक है ना। जिंक सॉलिड, ये वाला रिएक्शन, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस, या ऐसे लिख लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, एक्वस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। तुम लोग को याद होगा, क्लास 10 में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले शायद यही याद रखा था। सो जिंक सल्फेट एक्वस, और हम लोग को मिलेगा जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। सो ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसको एक बार देखते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या देखा, सो पहले साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, एक डब्बा ले लिया, वेसल ले लिया, डब्बा ले लिया, ठीक है ना, बीकर ले लिया। सो एक बीकर ले लिया मान लो, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने डाल दिया, इसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डाल दिया। तो कॉपर सल्फेट डाल दिया और इसमें एक रॉड डाल दिया जिंक, एक जिंक का रॉड डाल दिया, ठीक है ना, जिंक का रॉड डाल दिया। डालने के बाद इधर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और इधर जिंक रॉड डाल दिया। तो थोड़ी देर के बाद हम लोग को क्या दिखाई देगा, विल सी सम ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। इसको जब हम लोग ऐसे रख देंगे, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिखेगा हम लोग को। क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगा, हम लोग देखेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग को दिखाई देगा, ये जिंक ना स्लिम होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है मेरी तरफ, ठीक है ना। सो स्लिम होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। क्या हो रहा है, इसके नीचे के तरफ ये थोड़ा पतला होता जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा ऐसा हो रहा है। सो जिंक रॉड इज लूजिंग, ठीक है ना, सो इज लूजिंग वेट, ठीक है ना, पतला हो रहा है। सो जिंक रॉड इज लूजिंग वेट, पहला ऑब्जर्वेशन ये हम लोग का। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या देखेंगे, सब लोग को पता है कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू कलर होता है, ठीक है ना। सो ब्लू कलर होता है, हम लोग को दिखेगा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन दिखेगा, ब्लू कलर इज ब्लू कलर, ठीक है ना, फेड हो रहा है, गायब हो रहा है, ब्लू कलर चला जा रहा है, ठीक है ना, ब्लू कलर फेड्स, ठीक है ना। सो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन। और एक ऑब्जर्वेशन दिखेगा हम लोग को, क्या दिखेगा, वी आर गोइंग टू सी, इधर ना, इधर क्या हो रहा है, रेडिश कलर का प्रेसिपिटेट गिर रहा है, थोड़ा इधर भी चिपक रहा है, ठीक है ना, थोड़ा इधर भी चिपक गया है, फाइन, और थोड़ा नीचे भी गिरा हुआ है। सो रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। सो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन दिखेगा हम लोग को, और एक ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगा, अगर हम लोगों ने इसमें थर्मोमीटर डाल दिया, सपोज थर्मोमीटर डाल दिया, तो दिखेगा कि टेम्परेचर इज राइजिंग, टेम्परेचर राइज दिखाई देगा, ठीक है ना, टेम्परेचर राइजेस। सो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग को दिखेगा। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव सीन, इज रखे बेटा, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू सी, ये ऑब्जर्वेशन हम लोग को दिखेगा। तो साइंटिस्ट लोग क्या देख रहा था, सो व्हेन दे सॉ दिस रिएक्शन हैपनिंग, तो इसका तो कुछ रीजन होना पड़ेगा, और रीजन मैंने पहले ही लिख के रख दिया था ऊपर, क्योंकि ये रिएक्शन हम लोग को तो पता ही है, ठीक है ना। सो क्या हो रहा था, इसमें से जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड से क्या हो रहा था, जिंक रॉड जो था उससे जिंक 2 प्लस आयन आ रहा है, ठीक है। सो जिंक 2 प्लस आयन निकल के आ रहा है, इधर से जिंक 2 प्लस आयन निकल के आ रहा है, जिंक 2 प्लस निकल के आ रहा है, ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। सो आई होप यू नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। और हम लोग क्या समझ में आ रहा है, सो जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जिंक इधर से अगर जिंक निकल के आ रहा है, सो ऑब्वियसली वो क्या होगा, इट इज लूजिंग वेट, वेट लूज करेगा, क्योंकि इधर से जिंक निकल के आ रहा है। सो निकल के आ जाएगा, तो इधर जिंक कम हो गया, तो जिंक कम हो गया, तो इट इज लूजिंग वेट। सो नेक्स्ट थिंग, ब्लू कलर फेड्स। ब्लू कलर किसके वजह से है, पहले जान लेते हैं ब्लू कलर किसके वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 प्लस। कॉपर सल्फेट दिया था ना, तो कॉपर सल्फेट दिया होगा तो उसमें कॉपर 2 प्लस आयंस होगा, तो कॉपर 2 प्लस का आयंस का कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है। तो
ये जो कॉपर 2+ आयन है, ऑब्वियसली ब्लू कलर चला गया मतलब कॉपर 2+ नहीं है, तो ये कॉपर 2+ क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक जो लूज कर रहा है उसको लेके, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको लेके हम लोग ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, सो ये बन गया कॉपर सॉलिड बन जाएगा और इसी का कलर होगा रेडिश ब्राउन। ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कलर होगा। सो ये वाला ऑब्जर्वेशन भी मैं बता दिया। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म हो रहा है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि कॉपर बन रहा है। कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन। कॉपर तो देखा होगा, कॉपर वायर घर में देखा होगा। सो जो वायर का कलर है वैसा ही मिलेगा। ठीक है ना, सो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि बन रहा है जिंक सल्फेट। तुम लोग को पता है जिंक क्या बन जाएगा, जिंक 2+ आयन बन जाएगा। तो इसका कलर नहीं है, जिंक 2+ का कलर नहीं है तो कलर फेड हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है मतलब हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, हीट रिलीज हो रहा है। क्यों हीट रिलीज हो रहा है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एंड जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है ना, वो एनर्जी हम लोग को टेम्परेचर राइज में दिखाई दे रहा है। इज इट फाइन। तो हम लोगों ने 4 नोटिस किया, 4 ऑब्जर्वेशन नोटिस किया। जिंक रॉड क्यों पतला होता जा रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना, कॉपर, ये ब्लू कलर क्यों चला जा रहा है, क्योंकि कॉपर आयन की वजह से कलर था और कॉपर आयन अभी नहीं रहा। कॉपर आयन की जगह में क्या हो गया, कॉपर सॉलिड हो गया, रिडक्शन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, सो इधर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मतलब इधर क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, डायरेक्ट। अभी क्या है, डायरेक्ट क्या है, सो डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इधर से क्या हो रहा है, जिंक निकल के ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2+ बन रहा है और इधर ही कॉपर 2+ उस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बन रहा है। मतलब एक ही डब्बे में मतलब एक ही साथ वो जिंक बन के जिंक 2+ हो गया। उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, कॉपर 2+ ने लेके कॉपर बन गया। सो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसी एक ही डब्बे में हो रहा है रिएक्शन, डायरेक्ट हो रहा है। इज इट फाइन, समझ में आ गया, एवरीवन अंडरस्टूड दैट। ठीक है, सो इधर तक समझ में आ गया, राइट। सो इसको रब कर दो, चलो रब इट। ठीक है, सो रब कर दिया। ठीक है, सो नाउ लिसन टू मी, इसको रब कर दिया। ठीक है, सो अभी इसी को साइंटिस्ट लोग क्या सोच रहे हैं, ये जो इधर से एनर्जी मिला था, इस रिएक्शन में क्या देखा, एनर्जी मिला था, तो उसका ना कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ, कुछ में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हीट रिलीज तो हुआ, दिखने में भी अच्छा लगा कि कॉपर स्लिम होता जा रहा है, कलर भी चला गया, मैजिक जैसा लग रहा है। ठीक है ना, फाइन, लेकिन इसको तो हम लोगों ने यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम लोग ना डायरेक्ट रेडॉक्स नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। मतलब एक ही डब्बे में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है ना, एक साइड में ऑक्सीडेशन, एक साइड में रिडक्शन, ऐसे कर देते हैं। तो उससे हम लोग ने बनाया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल का एग्जाम्पल एक है डेनियल सेल। क्या है डेनियल सेल, डेनियल सेल एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो डेनियल सेल क्या है, एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या है, एग्जाम्पल है। सो डेनियल सेल किसको बोलते हैं, जिंक कॉपर। ठीक है ना, सो जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करके जो हम लोग सेल बनाएंगे उसको हम लोग डेनियल सेल बोलेंगे। वो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा सेल्स है हम लोग के पास। ठीक है ना, देयर आर लॉट ऑफ अदर सेल्स आउट देयर, लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल एज जिंक कॉपर सेल ले रहे हैं, उसको हम लोग डेनियल सेल बोलते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। सो देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है ना, सो इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो पहले क्या हुआ, इसमें एक डब्बा ले लिया, डब्बा ही बोल रहा हूं। ठीक है ना, सो एक डब्बा ले लिया, कंटेनर ले लिया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने डाल दिया जिंक सल्फेट सोल्यूशन, इधर जिंक सल्फेट डाल दिया और इसमें हम लोग ने लगा दिया एक जिंक रॉड। ठीक है ना, सो जिंक रॉड लगा दिया, एक जिंक रॉड लगा दिया, ये एक हो गया। ठीक है ना, फाइनल, ये एक बना दिया, एक डब्बा इधर है और एक डब्बा लिया। इसमें क्या डाला, इसमें हम लोगों ने डाला कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें डाला हम लोगों ने कॉपर सल्फेट डाला और इसमें लगा दिया कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें लगा दिया कॉपर रॉड। ठीक है ना, कॉपर रॉड लगा दिया। तो इस तरफ, ठीक है ना, सो इस तरफ क्या हो रहा था, अभी एक रिएक्शन किया था, हम लोगों ने देखा था क्या हो रहा था। इफ यू रिमेंबर जस्ट नाउ वी हैव डन, जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, अगर याद है।
तो एक ही डब्बे में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, जिंक बन गया जिंक 2+, और एक ही डब्बे में क्या हो रहा था, कॉपर क्या हो रहा था, उस इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो रहा था। तो अब ये अलग अलग कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, हम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया है। सो अभी क्या होगा, जिंक में इधर क्या होगा, इस वाले में हम लोग को पता है जिंक क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज होने वाला है। सो जिंक सॉलिड ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो ये मतलब इधर से निकल के क्या आएगा, जिंक 2+, जिंक 2+ निकल के आएगा, जिंक 2+ निकल के आएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा उधर, ठीक है ना। फाइनली और आएगा जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, फाइनली। सो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। सो नाउ ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इधर तो कॉपर है नहीं, पहले क्या होता था, एक ही डब्बे में जिंक और कॉपर दोनों था, फाइन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इधर ही था, तो कॉपर इधर ही इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो जाता था। लेकिन अगर रिड्यूस होना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो इस डब्बे में है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव करना पड़ेगा। देखो इधर से इधर इसको मूव करना पड़ेगा, इसको अगर रिड्यूस करना है, एक ही डब्बे में तो है नहीं, तो कैसे करेगा, ऑब्वियसली हम लोग इसमें एक कंडक्टिंग वायर लगा देंगे, ठीक है ना, वायर लगा देंगे एक, और इधर सपोज हम लोगों ने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, बल्ब एक लगा दिया, फाइन। सो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाना पड़ेगा, तभी ये कॉपर सल्फेट क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर जमा हो गया है, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा, ठीक है। सो इधर जब जा रहा है, सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ था, सॉल्यूशन में कॉपर 2+ कहां से था, कहां से था, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आ रहा था, कॉपर 2+ सॉल्यूशन, बहुत खुश हो गया, ठीक है ना, फाइनली बहुत खुश हो गया, इलेक्ट्रॉन देख के बहुत खुश हो गया, क्या बोलते हैं, मोगेम्बो खुश हो गया, ठीक है ना। तो ये कॉपर 2+ इधर इलेक्ट्रॉन देख के बहुत खुश हो गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को देख के वो लोग खुश हो गया। तो क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को लेके ये इधर जाके चिपक जाएगा, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके उधर चिपक जाएगा। सो मतलब क्या होने वाला है, ये पतला होते जाने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पतला हो जाएगा, और ये मोटा हो जाएगा, थोड़ा वेट गेन कर देगा, ठीक है ना, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, सो वेट गेन, घर पे रह रहे हैं सब लोग, सो वेट गेन कर लेगा। तो इस साइड क्या हो रहा है, व्हाट इज द रिएक्शन हैपनिंग, सो कॉपर 2+ जो था सॉल्यूशन में, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बन गया, ठीक है ना, फाइनली कॉपर सॉलिड बन गया। अभी देखो कैसा किया, पहले तो एक ही डब्बे में हो रहा था, इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर रहा था, उधर से इलेक्ट्रॉन निकला, कॉपर 2+ पकड़ लिया, रिड्यूस हो गया। तो इधर साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाया कि दोनों 2 जगह में करते हैं, एक जगह में नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन को अगर इसको रिड्यूस होना है तो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना पड़ेगा, और रास्ते में क्या लगा दिया, बल्ब। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, सो इट विल ग्लो, इज इट ओके, दिस बल्ब विल स्टार्ट टू ग्लो। तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, समझ में आ गया। सो व्हाट इज हैपनिंग आउट हियर, अभी तुम लोग अगर नोटिस करोगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस साइड में क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, सो दिस इज द नेगेटिव साइड, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हो गया है, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ओके। और हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये साइड हो गया हम लोग का पॉजिटिव, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव। इधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन, तो इस तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन, सो इसलिए इस साइड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इस साइड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, ठीक है ना। इस साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये वाला साइड क्या हो रहा है, ये वाला साइड में रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना, रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे, ठीक है। सो ये कन्वेंशन है, ठीक है ना, अभी पूछना मत कि क्यों है, कन्वेंशन है कि हम लोग हमेशा ना लेफ्ट साइड में एनोड को लिखते हैं। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो ये वाला साइड है एनोड, इसको एनोड हाफ शेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, एनोड हाफ सेल। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये वाला साइड को क्या बोलेंगे, क्या बोले इसको, इस वाले साइड को रिडक्शन कहाँ होता है, एनोड में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन कहाँ होगा, रिडक्शन कैथोड में होगा, सो इस वाले साइड को हम लोग बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। समझ में आ गया, ये वाला साइड है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, आधा वाला डब्बा इस तरफ ऑक्सीडेशन, इधर हाफ सेल है, उस तरफ आधा सेल है, ठीक है ना। पहले एक ही डब्बे में होता था, अभी 2 डब्बा लगा दिया, ये साइड वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये साइड वाला रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। ये साइड किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। तो एक वर्ड यूज याद रखना है, एक वर्ड यूज याद रख लो,
लोन, ठीक है ना। इससे तुम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। लोन में क्या है, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है ना, एल का मतलब होता है लेफ्ट, फिर ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड, ठीक है, और एन का मतलब होता है नेगेटिव। मतलब क्या, समझ में आ गया होगा। लेफ्ट साइड में लोन याद रखना, ठीक है ना, इसको लोन याद रख लेना। लोन में मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड होता है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो ऑब्वियसली राइट वाला साइड क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है ना। ये वाला साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कैथोड होगा, ठीक है ना। फाइनल हिट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये वाला सेल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये वाला सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। समझ में आ गया, इधर तक समझ में आ गया, फाइन विद इट। सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन। अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या आने वाला है वो बताएंगे, ठीक है ना, फाइन विद इट। इसमें ये कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल वाला पार्ट है। ये से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया, इधर ये रिड्यूस होने वाला है, इधर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। समझ में आ गया इधर तक। तो थोड़ा वीडियो शॉर्ट बना रहा हूं ताकि तुम लोग को, ठीक है ना, दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें प्रॉब्लम आने वाला है, थोड़ा सा क्या होने वाला है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा हम लोग का सॉल्व ब्रिज के ऊपर, सॉल्व ब्रिज, ठीक है ना, सॉल्व ब्रिज के ऊपर टॉपिक होगा। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम आने वाला है इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में, इधर से इधर जब जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट थ्रू द सॉल्व ब्रिज। समझ में आ गया, ओके। सो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन आउट देयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बी सेफ, थैंक यू।